दोस्तों पहले क्या होता था कि हम लोग कहते थे कि नेता जो हैं वही जातिवाद का बीज बोते हैं पब्लिक में और उसी का जो है असर पड़ता है। लेकिन नहीं, अब जो है सिंगर भी अपने गाने के माध्यम से जो है जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। और अब मैं पहले तो बनाता भी था वीडियो जातिवाद के विरोध में कि गाने ऐसे नहीं बनना चाहिए, लेकिन आजकल का जो क्रेज है, देखो कहते हैं कि भाषा की और अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जिसको जो मर्जी वो भाषा बोल सकता है, जिसको जो मर्जी वो गाना गा सकता है। ये भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा संविधान जो है वो हमें जो है इजाज़त देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वही संविधान आपको एक सजेशन भी देता है कि अपने वाणी से या अपने मुंह से ऐसा कोई शब्द भी ना निकालें जिससे पब्लिक में जो है एक अगर दो कास्ट हैं तो एक दूसरे के बीच में लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए। इसका भी जो है हमें अपने माइंड में ख्याल रखना है कि हम क्या करने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं। लेकिन लेट्स सी, इसको हम छोड़ते हैं और हम बात करने वाले हैं चिंटू पांडे का। एक गाना आने वाला है जिस गाने का टाइटल है पांडे जी का बेटा हूँ 2 करके। और ऑलरेडी आपको बता देता हूँ कि जब ये गाना आया था पांडे जी का बेटा हूँ तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था और लोग जो है तरह तरह की बातें कर रहे थे। और खेसारी लाल यादव भी कई बार बोले हैं कि और लोग करें तो अच्छी बात है, लेकिन खेसारी लाल यादव अगर कुछ करते हैं तो वो बुरा बन जाते हैं। पहले टुनटुन यादव बहुत ज़्यादा जो है विवादित हुए कि वो खास करके अपने यादव समाज को लेके गाना बनाते हैं और दूसरी कास्ट को नीचा दिखाते हैं। तो बहुत ज़्यादा विवाद में रहे टुनटुन यादव। और टुनटुन यादव ने शायद अब कम कर दिया है। उनके कई गाने जो हैं जो यादव जाति से हट के हैं और सुपर डुपर हिट है और लोगों को प्यार मिलता है, पसंद मिलता है। और आज के ज़माने में मैं किसी को भी कह रहा हूँ, देखो बड़े बड़े सिंगरों ने भी गाना जो है अपने जात को लेके गा दिया। और मुझे जहाँ तक लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ही ऐसा सिंगर है शायद जिसने अभी अपने कास्ट को लेके गाना नहीं गाया। अगर आप लोगों को भी पता होगा तो कमेंट जरूर करना, अगर दूसरा कोई हो तो। मेरे को लगता है नीलकमल सिंह को अभी तक आपने कोई जातिवादी गाना गाते हुए नहीं देखा होगा। अदरवाइज पवन सिंह ने गा ही दिया बबुआन, खेसारी लाल ऑलरेडी गाए थे अहिरान, फिर दोबारा गाया उन्होंने अहिरान। टुनटुन यादव, जितने भी सिंगर हैं सब, रितेश पांडे। अब पांडे जी का बेटा हूँ 2 आने का मेन कारण ये है कि अभी जो है जातिवादी गाने का जो है क्रेज चल रहा है। और क्रेज मीन्स कि चिंटू पांडे ने भी सोचा होगा कि क्यों ना लगे हाथ पांडे जी का बेटा हूँ 2 को जो है रिलीज कर दिया जाए और मार्केट में एक रोला जमाया जाए। क्योंकि अगर पांडे जी का बेटा हूँ गाने को देखा जाए तो करीब मुझे लग रहा है 1 बिलियन के करीब उस पर व्यूज होगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर जातिवादी गाना देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बिगेस्ट हिट जो था चिंटू पांडे का गाना था, पांडे जी का बेटा हूँ चुमा चिपक के लेता हूँ। और ऑल टाइम ये जो गाना जो है ब्लॉकबस्टर है, कल्ट है। और ऐसा नहीं है कि मतलब केवल पांडे समाज के लोगों ने इस गाने को सुना है। अगर पांडे समाज के गाने लोग सुने होते तो शायद ये गाना 10 या 15 मिलियन भी नहीं जाता। लेकिन इस गाने पे करीब अगर ओवरऑल यूट्यूब पे देखा जाए तो 1000 मिलियन प्लस व्यूज है, यानी 1 बिलियन से भी ज़्यादा व्यू है। और मैं इवन दिल्ली में भी देखा हूँ और कई बार हम लोग हरियाणा वगैरह की तरफ गए हैं तो वहाँ भी इस गाने को बजाते हुए देखे हैं। चाहे उनको समझ में आया ना आया, लेकिन पंच लाइन पांडे जी का बेटा हूँ चुमा चिपक के लेता हूँ, इस वाले पंच लाइन को सुन के बहुत मजा लोग करते थे और किए हैं। और पांडे जी का बेटा 2 जब इसका अनाउंसमेंट हुआ और इसका टीजर जो है भाई बहुत बेहतरीन है। चिंटू पांडे बहुत कमाल का लग रहे हैं, डैशिंग पर्सनालिटी इनकी लग रही है। एक किलर लुक इस गाने में आपको चिंटू पांडे को देखने को मिल सकता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गाने को शूट किया गया है। तो आप लोग तैयार रहिए, बहुत जल्द हो सके तो कल या परसों तक इस गाने को जो है अंबिका फिल्म जंक्शन से इसको रिलीज कर दिया जाएगा। तो आप लोग तैयार रहिए और चिंटू पांडे के फैन है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, जिससे आने वाले नए वीडियो के बारे में आपको पता चल सके।